वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। अमूमन आप जब कोई थीसिस लिखते हैं या आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसके वर्ड के अंदर सेटिंग चूंकि सारी मैनुअली करनी पड़ती है, तो कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि वर्ड के अंदर आप जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप उसकी प्रॉपर सेटिंग आपने किस तरह से करनी है, आपने उसका फॉन्ट किस तरह का रखना है, आपने उसकी लाइन स्पेसिंग किस तरह से रखनी है, आपने उसकी हेडिंग किस तरह से डालनी है, आपने उसकी सब हेडिंग किस तरह से डालनी है, आपने उसके अंदर फिगर्स किस तरह से ऐड करनी है। ये तमाम चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब वर्ड फाइल की जो प्रॉपर सेटिंग है, उसका जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, वो आप किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को हर सूरत सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और यूजफुल आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके बगैर आपका टाइम जाए किए। डायरेक्टली टू द पॉइंट हम स्क्रीन पे चलते। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ऐसे मैंने रफली रैंडम सा मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसको आपने प्रॉपरली अरेंज करना है। सबसे जो पहला स्टेप होता है, आप इसके अंदर इसकी हेडिंग और सब हेडिंग आप इसमें आइडेंटिफाई कर लें। जैसे मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास मेन हेडिंग है, इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा एक ये हेडिंग है, दूसरा जनरेशन ऑफ प्लाज्मा, तीसरा डीसी प्लाज्मा, वट एवर सो भी आपके पास सो एवर ये आपके पास हेडिंग्स हैं। उसके अलावा एप्लीकेशंस के अंदर मैंने 4-5 एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं। सपोज ये इसकी सब हेडिंग है, मतलब मेन हेडिंग के अंदर जो सब पॉइंट्स हैं ये इसकी सब हेडिंग्स हैं। तो इनको मैंने पहले आइडेंटिफाई करना है कि हेडिंग्स कौन सी हैं और सब हेडिंग कौन सी हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि आपने हेडिंग्स को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करना, आप यहाँ पे लिख दें, आपने करना है इस हेडिंग को सिलेक्ट करें और टॉप के ऊपर जो हेडिंग की ऑप्शन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो इसका मतलब ये वर्ड के अंदर ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा कि ये आपके पास आपके डॉक्यूमेंट की हेडिंग है। इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर लें और जो भी आप इसके अंदर हेडिंग नंबर आप लिखना चाह रहे हैं, सपोज ये हेडिंग नंबर 1 है तो इसको 1 और मैं फुल स्टॉप डालूंगा, स्पेस दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी नंबरिंग आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास हेडिंग नंबर 1 आ गई। अब मैंने जैसे आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, अब ये नेक्स्ट ये तरीका होता है कि आप यहाँ पे इस हेडिंग को सिलेक्ट करके तो वो जो आपके पास ब्रश टूल है ना, ये वाला, ये जो फॉर्मेटिंग टूल है, फॉर्मेटिंग टूल आप सब जो हेडिंग्स है उनके ऊपर आप फेर दें तो इससे ये तमाम तरह आपकी हेडिंग्स सेलेक्ट हो जाएंगी। सिमिलरली ये 3 नंबर हेडिंग, इसको सिलेक्ट किए रखे ही आपने जाके फॉर्मेटिंग टूल के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब फिर फॉर्मेटिंग टूल सेलेक्ट किया और नेक्स्ट हेडिंग को आपने सेलेक्ट कर दिया। सिमिलरली अब फॉर्मेटिंग टूल को सिलेक्ट करके आपने रेफरेंस जो आपके पास हेडिंग नंबर 6 है उसको आपने सेलेक्ट करना है, हेडिंग नंबर 7 है आपने उसको सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपके पास तमाम तरह आपके पास हेडिंग्स जो हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि आपके पास हेडिंग्स तो आपने सेलेक्ट कर ली, अब आपने ये करना है आपने हेडिंग्स की जगह आपने सब हेडिंग्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से भी आप इसमें सब हेडिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये करें कि यहाँ पे ऊपर जो टॉप के अंदर जहां से आपने हेडिंग सेलेक्ट किया था उसी के अंदर साथ एक एरो है, एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे सब हेडिंग की ऑप्शन आ जाएगी। आप इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, इस तरह से आप इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। अगर आप नंबरिंग नहीं देना चाह रहे, सिंपली आप इसको सब हेडिंग्स में जाके ये देखें जहां से आपने हेडिंग सेलेक्ट किया था उसके साथ एक छोटा सा नीचे की तरफ एरो लगा हुआ है। मैं आगे चल के आपको स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ किस तरह से आपने करना है। हेडिंग के साथ सब हेडिंग वहां से आपने इसको सेलेक्ट करना है और ठीक है, जब हेडिंग आपने सेलेक्ट कर ली, सब हेडिंग आपने सेलेक्ट कर ली, आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कंटेंट्स जनरेट हुए, लेकिन इसमें अभी तक सिर्फ हेडिंग्स आपके पास आई, 6 की 6 आपके पास हेडिंग्स आई हैं, अभी तक आपके पास सब हेडिंग्स नहीं शो। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, आपने सब हेडिंग्स को आइडेंटिफाई करना है। सपोज सेक्शन नंबर 5 के अंदर सब हेडिंग्स हैं, इनको आपने हेडिंग्स की जगह इनको आपने सब हेडिंग के अंदर ले जाएं। यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 ये मतलब इसके अंदर सब हेडिंग बन जाएगी। अब इसको आप नंबरिंग दे दें जो भी इसका नंबर बनता है, 5.1, 5.2, 5.3, लेकिन इसको पहले आप आइडेंटिफाई कर लें कि दीज आर सब हेडिंग्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब आप इसको सब हेडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट करेंगे, अब अगर आप इसको लिस्ट ऑफ टेब कंटेंट्स जो है उसको आप अपडेट करेंगे तो ये सारे की सारी सब हेडिंग्स आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका सबसे जो पहला स्टेप है कि आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को आपने प्रॉपरली अरेंज करना है, उसको आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपने आइडेंटिफाई करके आपने लिस्ट ऑफ टेबल्स जनरेट करनी है और लिस्ट ऑफ फिगर्स आपने जनरेट करनी है। उसके अलावा आपने लिस्ट ऑफ कंटेंट्स आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने जनरेट करना। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि अब वर्ड डॉक्यूमेंट को इस तरह से प्रॉपर्ली अरेंज कर लें। जब ये चीज़ हो जाएगी, अब आप जो है रेफरेंसेस में और वहाँ पे अपडेट टेबल करें, अपडेट इंटायर टेबल। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे
हेडिंग्स भी आ गई हैं और हेडिंग नंबर 5 के अंदर मेरे पास 5 सब हेडिंग्स आ गई। सो इस तरह से आप इसमें ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आप ये कंट्रोल ए दबा के पूरा डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लें, उसका जो भी आपने ये जस्टिफाई कर लें, ये जहाँ से मैंने किया ताकि ये साइड इसके बराबर हो जाए टेक्स्ट के। उसके अलावा आप यहाँ पे जो लाइंस के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो वाला आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग अमूमन ये होता है कि लोगों को नहीं इसका आइडिया होता। लाइन स्पेसिंग अमूमन कुछ जर्नल्स वाले 2 मांगते हैं, कुछ 1.5, अगर नहीं उन्होंने मेंशन किया तो 1.5 आप लाइन स्पेसिंग रख सकते हैं। उसके अलावा ये जो रिमूव स्पेसिंग, यहाँ से आप जो जहाँ पे पैरा खत्म होता है वहाँ पे अगर आप स्पेस खत्म करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप इसका स्पेस यहाँ पे ख़त्म भी कर सकते हैं। आप अगर डॉक्यूमेंट में जहाँ पे पैरा जाके ख़त्म हो रहा है वहाँ पे अगर आप स्पेस डालना चाह रहे हैं तो स्पेस डाल भी सकते हैं। जैसे मैंने स्पेस ख़त्म कर दिया है, अब यहाँ पे स्पेस अगर डालना चाह रहा हूँ तो ऐड अ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो इस तरह से मैं पैराग्राफ के बाद अगर मैं स्पेस डालना चाह रहा हूँ तो इस तरह से आप स्पेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग है कि जब भी आप थीसिस लिखेंगे या आप कोई पेपर लिखेंगे, आप अपने जर्नल की रिक्वायरमेंट जो है या आपकी जो इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसको प्रॉपर्ली फॉर्मेटिंग कर लें, इसकी लाइन स्पेसिंग आप एडजस्ट कर लें, उसका फॉन्ट आप एडजस्ट कर लें, उसका जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट का जो साइज है और ये तमाम चीज़ें आप उसको जस्टिफाई कर लें दोनों साइडों से ताकि टेक्स्ट जो है वो बराबर हो। तो ये तमाम चीज़ें आपने एडजस्टमेंट कर लेनी। फाइनली जी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।